अरावली में अवैध खनन को लेकर राजस्थान एक साथ उठ खड़ा हुआ है। जोधपुर से उदयपुर और कोटपुतली तक लोगों ने प्रदर्शन किया है और अवैध माइनिंग को तुरंत रोकने की मांग की है। एक युवा शक्ति इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अरावलियों के लिए हमें वो तमन्ना, हमें वो जोश है कि अरावली जाने नहीं देंगे। अरावली को बचाना है, अरावली को बचाना है, अरावली को बचाना है, अरावली को। ये नारा नहीं, एक मुहिम जो पूरे देश में चल पड़ी। जुबा जुबा पर बस एक ही पुकार है, अरावली को बचाना है। इस बार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की इस मुहिम में हर भारतीय कदम से कदम मिला रहा है। देश की भावना के साथ रिपब्लिक भारत खड़ा है। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और अरावली पहाड़ियों को लेकर आज ये सरकार पुलिस के दम पर आंदोलन कुचलना चाह रही है। ये मेवाड़ की जनता इस सरकार को और केंद्र की सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। पर्यावरण की बात है, सर कट जाएंगे लेकिन रुकेगा नहीं। डिटेन इसके क्या विरोध विरोध कर रहे हैं, इसके लिए डिटेन किया गया अरावली को बचाने के लिए। अरावली को बचाना है। अगर अरावली नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से आएगा? अरावली नहीं रहेगी तो किसान कैसे जिंदा रहेगा? रेगिस्तान बनने से उसको कौन रोकेगा? ये खनन माफिया को सीमेंट फैक्ट्रियों में दान देने के लिए खनन कर रहे हैं। ये कानून अपने हाथ को खुला कर रही है, खनन माफिया को फुल आजादी दे रही है। अरावली को बचाने की जन भावना तेज हो गई है। लोग सड़कों पर हैं और बैनर पोस्टर के साथ फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आंदोलनकारियों का आक्रोश सातवें आसमान पर है। अरावली को बचाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजर जाने की बात कर रहे हैं। मेवाड़ की धरती से आते हैं और यहाँ पर ये रिवाज रहा है कि अगर कोई नहीं मानेगा तो जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर सर कटाना पड़ेगा सर कटाएंगे और सर काटना पड़ा तो सर काटने से भी नहीं चुकेंगे। जिस अरावली की कोख में हम पले बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उसको उजाड़ा जा रहा है। मेवाड़ की जनता, राजस्थान और ये भारत देश इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करे। अरावलियों ने हमारे शूरवीर महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा को शरण दी थी कि जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट इनके पीछे पड़ी है, इनको निस्तुनाबूद करने पीछे पड़ी है। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। हमारे मेवाड़ का एक एक लड़का, एक एक युवा शक्ति इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अरावलियों के लिए दरअसल हुआ यूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश को मान लिया, जिसमें सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ के अरावली पर्वत होने की बात कही गई है, हर जुबा पर सवाल यही है कि 99.99 मीटर वाले पहाड़ नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ ही अरावली पर्वत है। 100 मीटर से कम ऊंचाई अरावली का हिस्सा नहीं। 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। इस फैसले के बाद से अरावली में अवैध खनन का खतरा बढ़ गया और खनन का खतरा 4 राज्यों के वातावरण के लिए चुनौती बन गया। पॉल्यूशन से जूझ रहे लोगों ने सड़कों की राह पकड़ ली है। नारेबाजी शुरू हो गई है। अरावली को बचाने का संघर्ष शुरू हो गया। रिपब्लिक की मुहिम के साथ साथ धीरे धीरे पूरा कारवां जुटता जा रहा है। अब हालात ये हैं कि सरकार को अरावली के मुद्दे पर सामने आना पड़ा। विपक्ष भी सरकार से सीधे सवाल पूछ रहा है। वहीं अरावली में अवैध खनन को लेकर लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं। अरावली को बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में ये सवाल तेजी से सभी की जुबान पर है। क्या अदालत और केंद्र सरकार मिलकर 100 मीटर की ऊंचाई वाला फॉर्मूला बदलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अलवर से इस वक्त साहिल हमारे साथ जुड़ रहा है, कोटपुतली से साहिल जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। साहिल, आपने वहां लोगों से भी बात की है। गांव के लोग लगातार खनन देख रहे हैं, उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। जोधपुर, उदयपुर, कोटपुतली में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? कोई असर तो इनकी मांगों का होता दिख नहीं रहा है। देखिए, ग्रामीण लोगों की मांग यही है कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है उस ऑर्डर को चेंज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो अरावली की जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे बनी, तो उनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो पहाड़ियाँ उनको तोड़ा जा चुका है, बाकी तोड़ने का जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। मेरे साथ एक ग्रामीण के जो युवा हैं वो मौजूद है, जो कि यहाँ लोकल रहते हैं। आप युवा हैं, आप सभी चीज़ों को देख रहे होंगे, क्योंकि ग्रामीण लोग भी परेशान है कि पहाड़ियों को तोड़ने के आदेश दिए गए 100 मीटर को
जो नीचे के हैं, तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं आप लोगों को? सर दिक्कत बहुत ज़्यादा है सर। ये पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे अब दिखाई दे रही है सर। पहले ये 100 मीटर से बहुत ऊपर थी पहाड़ियाँ, इनको काट कर 100 मीटर से नीचे कर दिया गया सर पहाड़ियों को। और इन पहाड़ियों को काटने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा दुविधा हो रही है, मतलब बीमारियाँ पैदा हो रही है, मतलब सर बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही है। तो इससे ये भी कि अवैध खनन भी बढ़ जाएगा या बढ़ चुका है? सर अवैध खनन तो कर रहे हैं सर ये ऑलरेडी। जी सर। तो यहाँ ब्लास्टिंग भी होती है? बिल्कुल सर, ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्टिंग का भी कोई टाइमिंग नहीं होता सर। ब्लास्टिंग मतलब इस तरह से होती है सर, ब्लास्टिंग जैसे होती है मतलब एकदम से मतलब धड़धड़ाहट होती है, जैसे तो भूकंप आ गया हो, इस तरह से कंपन करता है सर ब्लास्टिंग की वजह से। इस तरीके से अब आगे की आपकी मांगे रहेंगी, क्योंकि आज जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, अरावली की पहाड़ियों को बचाया जाए, तो क्या अगला आपका स्टेप? आप ग्रामीण हैं आप? सर हम मतलब इसको लेकर मतलब धरना भी दे रहे हैं सर, और क्या बोलते हैं सर उसको, और उसके लिए मतलब कलेक्टर को भी काफ़ी मतलब ज्ञापन दिए हमने इस चीज़ को रोकने के लिए, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है सर इस चीज़ को लेकर। कितने समय से यहाँ पे ये खनन चल रहा है, या कभी आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश की हो कि यहाँ लोग रहते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, पशुओं को नुकसान पहुंचेगा? सर जब से मैं देख रहा हूँ, मेरे देखते हुए तो ये करीब 18-20 साल से ये खनन चल रहा है सर, और इस खनन को चलते मतलब काफ़ी वो हो गया सर। तो वातावरण भी दूषित होता है, ये सब पहाड़ियाँ जब वातावरण बहुत दूषित हो रहा है, मतलब पानी में मतलब फ्लोराइड आ रहा है सर, मतलब पानी भी शुद्ध नहीं हो पा रहा है सर। जी सर, मतलब बाहर से पानी मंगा के पी रहे हैं, मतलब यहाँ का पानी बिल्कुल दूषित हो चुका है सर, मतलब बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रही है सर। देखिए गांव के युवा है, ये युवा है, इनका यही कहने, कई बार हमने अपील करी है सरकार से, कई बार जो है उनको लेटर भी सौंपा गया, ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई भी बल्कि कोटपुतली के इस इलाके के आसपास जितने भी गांव के लोग हैं उनका यही कहना है कि जब तक अवैध खनन नहीं रुकेगा प्रदर्शन जारी रहेगा, और सिर्फ अवैध खनन नहीं, अरावली को लेकर जो कुछ भी कहा गया है उस पर रोक लगाई जाए, वो सब नष्ट हो जाएगी। और आज भी 10,000 से ज़्यादा एंटिटीज वहाँ पर इलीगल माइनिंग कर रही हैं, उसको रोकने का काम जिम्मेदारी किसकी? राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर। तो इलीगल माइनिंग को बढ़ावा देना, अरावली इसको कोई कारण बताकर उसको नष्ट होने देना, और उनकी नाक के नीचे हो रहा है। मुझे लगता है ये बात करते हैं डबल इंजन की, यहाँ 4 इंजन हैं, चार इंजन सरकार है राजस्थान के। I am telling you, the collective objective of the Congress party, entire country, especially Karnataka, is to win back the state 2028. यही कहने, कई बार हमने अपील करी है सरकार से, कई बार जो है उनको लेटर भी सौंपा गया, ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई भी बल्कि कोटपुतली के इस इलाके के आसपास जितने भी गांव के लोग हैं उनका यही कहना है कि जब तक अवैध खनन नहीं रुकेगा प्रदर्शन जारी रहेगा, और सिर्फ अवैध खनन नहीं, अरावली को लेकर जो कुछ भी कहा गया है उस पर रोक लगाई जाए, वो सब नष्ट हो जाएगी। और आज भी 10,000 से ज़्यादा एंटिटीज वहाँ पर इलीगल माइनिंग कर रही हैं, उसको रोकने का काम जिम्मेदारी किसकी? राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर। तो इलीगल माइनिंग को बढ़ावा देना, अरावली इसको कोई कारण बताकर उसको नष्ट होने देना, और उनकी नाक के नीचे हो रहा है। मुझे लगता है ये बात करते हैं डबल इंजन की, यहाँ 4 इंजन हैं, चार इंजन सरकार है राजस्थान के। I am telling you, the collective objective of the Congress party, entire country, especially Karnataka, is to win back the state 2028.